यूट्यूबर सचिन भोपाल गए थे और जगत दीदी ने उन्हें क्यों बुलाया था, आप लोग जानने के इच्छुक हैं। लेकिन सचिन भोपाल से आने के बाद अभी कोई वीडियो नहीं डाले हैं कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि वहाँ पे क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ होगा। तो सचिन को सबसे पहले बुलाया गया था नोटिस देकर पूछताछ के लिए, क्योंकि जगत दीदी ने केस किया है मानहानि का। और मानहानि का जब केस होता है तो पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लोग अफवाह फैला रहे हैं कि सचिन को जेल हो गई है, तो सचिन को जेल नहीं हुई है और ना अभी हो सकती है, क्योंकि जब तक कोर्ट किसी को गलत साबित नहीं करता है तब तक किसी को जेल नहीं होती है। और सचिन ने ऐसा कोई क्राइम नहीं कर रखा है कि जिससे उनको जेल हो जाए। हाँ, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया होगा, दोनों पार्टियों को बिठाया गया होगा और बोला गया होगा कि आप सेटलमेंट करना चाहते हैं। अगर जगत दीदी ने पैसे की डिमांड रखी होगी और सचिन उस पैसों की डिमांड को मान गए होंगे, तब तो सेटलमेंट हो गई होगी। और सचिन अगर नहीं माने होंगे तो ये केस चलेगा और केस जो जीतेगा उसी हिसाब से मतलब डिपेंड होगा कि किसको जेल होगी किसको नहीं होगी। और इस केस में जेल भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं होती है। जेल जाने के तुरंत आप जमानत ले सकते हैं। तो ये बात हो गई। लेकिन यहाँ पे जगत दीदी का पक्ष मजबूत थोड़ा सा लग रहा है, ऐसा नहीं कि सचिन का पक्ष एकदम कमज़ोर है। जगत दीदी का पक्ष इसलिए मजबूत है क्योंकि सचिन ने लाइव में चैट दिखा दिया था और चैट में इनकी पिक भी दिख गई थी, डीपी में लगी हुई थी। और विधवा औरत है तो विधवा औरत का कार्ड खेलेंगी ये, जैसा कि हम लोगों से के सामने खेलती थी। एज ए व्यूवर्स भी हम विधवा कार्ड खेल खेल के ही इतने सारे सब्सक्राइबर किए हैं इन्होंने। तो ये चीज़ हो गई। तो अब देखना है कि सचिन सेटलमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि भोपाल से आने के बाद मनीषा थोड़ा उदास लग रही हुई थी। तो मनीषा ने जैसा उम्मीद किया होगा उसे अपना पक्ष थोड़ा कमज़ोर लगा, तो इसलिए थोड़ा उदास नज़र आई। लेकिन सचिन भी साबित करेंगे, क्योंकि पहले उनके भाई ने लाइव में चैट दिखाई और सचिन भी साबित करेंगे कि औरत की ही इज्जत नहीं होती है, आदमी की भी इज्जत होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि सचिन को अच्छा वकील करने में टाइम लगेगा, कुछ चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। और जगत दीदी के घर में वकील है, उनको पैसे भी नहीं देने हैं, तो इस वजह से वो सबको लीगल धमकी देती हैं। एक तरह से सचिन ये पक्ष अपना साबित करेंगे कि उन्होंने चाहे जो भी गलती की है, पर इनका आईना मतलब इनके चेहरे का आईना जो था उतार दिया है, लोगों के सामने इनका असली चेहरा दिखाया है। तो सचिन ने एक अच्छा काम किया है। चाहे जो भी गलती की है सचिन ने, जो ये देवी बन के लोगों को ठग रही थी, लोगों के फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर रही थी, उसको कम से कम सचिन ने उतार फेंका है। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि ये ऐसी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, सचिन के खिलाफ एक भी वीडियो नहीं बनी है कि सचिन ने किसी को ठगा है या सचिन ने किसी के साथ गलत किया है। जो भी हुआ है इनका जगत दीदी के साथ ही है। तो सचिन के खिलाफ ऐसी कोई वीडियो नहीं बनी है। लेकिन जगत दीदी के साथ ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स जुड़े थे जिनके साथ जगत दीदी ने बहुत कुछ बुरा किया है। तो ये पक्ष भी अगर सचिन रखेंगे कि इनका स्वभाव ही ऐसा है, तो शायद सचिन का पक्ष भी मजबूत हो जाए। सचिन का पक्ष मजबूत हो सकता है तब जब मनीषा केस करे जगत दीदी पर, क्योंकि मनीषा को ये धमकी देती हुई वो जो वायरल वीडियो है उसका अगर आधार बनाए मनीषा, तो वो भी मानसिक उत्पीड़न का केस जगत दीदी पर कर सकती है। ऐसी बहुत क्रिएटर्स हैं जो अगर मनीषा का सपोर्ट करें, जहाँ पे मनीषा ने बताया है कि मेरे पति को पीछे पड़ी हैं और मनीषा ने खुद इनके घर फ़ोन करके बोला है कि मेरे पति से बात ना करें, तो वो सारी चीज़ें अगर रिकॉर्डिंग है मनीषा के पास, तो अगर वो सबूत के रूप में रखेंगी तो मनीषा का पक्ष मजबूत हो सकता है। और मनीषा ने इशारे किए हैं ट्रेन में, जो वीडियो बैठ के जब उन्होंने बोला कि दुनिया बहुत चालबाज है और अभी मैंने अपने लिए स्टैंड लिया नहीं है, अब स्टैंड मैं खुद लूंगी। और मनीषा को केस बिहार से करना चाहिए ताकि जगत दीदी को आने जाने में प्रॉब्लम हो तब समझ में आए। जैसे सचिन को भोपाल बुलाया वैसे ही मनीषा को जगत दीदी को बिहार बुलाना चाहिए। बिहार में केस करें और उनको सबक सिखा दे कि पति पर गंदी नज़र डालने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप किसके साथ हैं, मनीषा का पक्ष मजबूत है या जगत दीदी का पक्ष मजबूत है। आप कमेंट करना। क्या सचिन ने गलत किया है सारी चीज़ें मतलब यूट्यूब पर लाकर, या अच्छा किया है? मेरे हिसाब से एक तरह से अच्छा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही देवी का मुखौटा इन्होंने ओढ़ लिया था
और एक केस तो व्यूअर्स को भी करना चाहिए, क्योंकि जगत दीदी ने उनकी फीलिंग के साथ खेला है और उन पे मतलब भाई बहन के रिश्ते को तार तार किया है। अब कोई भाई बनाने से पहले 10 बार सोचेगा कि ये भाई है कि नहीं है। माँ बाप भी सोचेंगे। मुंह बोला भाई का जो रिश्ते का इन्होंने इज्जत उछाली है, समाज में एक गंदी सोच की प्रक्रिया दी है जगत दीदी ने, उसको हटाने के लिए एज ए व्यूअर्स को भी केस करना चाहिए जगत दीदी पर। आप लोग की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना।